नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। उपभोक्ताओं को 1.18 करोड़ से ज्यादा का घटिया सरस घी बेच डाला, अधिकारी सोते रहे। किसानों की बाजरे व मूंग की फसलों में इस वर्ष भारी नुकसान के आसार। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अध्यादेशों को लेकर कांग्रेसियों ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। सरस ब्रांड के घटिया घी को बाजार में खपाने के प्रकरण में राजस्थान कॉर्पोरेट डेयरी फेडरेशन और जयपुर डेयरी के तत्कालीन अधिकारियों के साथ ही दोषी कंपनी पर कार्रवाई की तलवार लटकाई गई है। सहकारिता रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने जांच रिपोर्ट के आधार पर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मामला साल 2018 का है। जयपुर डेयरी और कोटा की फर्म मेकर्स शिव हेल्थ फूड के बीच में दूध को घी और एमएनपी के कन्वर्जन का अनुबंध हुआ था, लेकिन शिव हेल्थ फूड द्वारा निर्मित घी जांच में घटिया गुणवत्ता का पाया गया था। आरसीडीएफ और जयपुर डेयरी के अधिकारियों ने इस खराब घी को नष्ट करवाने की बजाय केवल रिजेक्ट लिखकर छोड़ दिया था। इसका फायदा उठाते हुए फर्म ने घी का निर्माण तिथि बदलकर उसे सस्ते दामों में बाजार में बेच दिया। जब तक इस पर रोक लगी तब तक 1,18,00,000 रुपए से ज्यादा का घी बाजार में बेचा जा चुका था। इसी तरह कंपनी द्वारा न केवल उपभोक्ताओं की सेहत के साथ में खिलवाड़ किया गया, बल्कि आरसीडीएफ और जयपुर डेयरी के साथ ही सरस ब्रांड की छवि को भी नुकसान पहुंचाया गया है। और अब खबर सिरोही जिले से, जहां पे पुलिस अधीक्षक पूजा अवाना ने कुशल निर्देशन में जिले भर में अवैध गतिविधियों पर निरंतर कब्जा कसा जा रहा है। वहीं पुलिस मुख्यालय से अवैध हथियारों की तस्करी की रोकथाम को लेकर प्रदर्शित निर्देशों की अनुपालना में शनिवार रात को मुखबिर की सूचना मिली। सूचना व साइबर सेल से मिले इनपुट के आधार पर डीएसपी टीम के प्रभारी छगन लाल डांगी में जाप्ता व पिंडवाड़ा पुलिस द्वारा सिरोही पिंडवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर नाकाबंदी के दौरान एक लग्जरी कार को रुकने के संकेत दिए, परंतु कार चालक नाकाबंदी तोड़कर उंदरा गांव में जाने वाले मार्ग पर जाते हुए भागकर हर संभव प्रयास किया गया, परंतु पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में घेरा डालकर घेर लिया। इसी दरमियान कार में सवार 2 युवक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले तो एक युवक को पुलिस ने धर दबोचा। गिरफ्तार युवक से पूछताछ जारी है, जिसके तहत में पुलिस ने पूरे मामले की तह तक जाकर तहकीकात करेगी। और अब कहा गया है कि हथियार भी बेचे गए हैं और हथियारों की सप्लाई कहां से हो रही थी। साथ ही फरार युवक की भी तलाश की जा रही है। साथ ही देवी सिंह पुत्र गोपाल सिंह जाति राजपूत निवासी नया सनवाड़ा पुलिस थाना पिंडवाड़ा को गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। और अब खबर बाड़मेर के सेवड़ा क्षेत्र से, जहां पे कुछ दिन बाद से फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। इसके कारण बारिश के साथ साथ ही कड़कती आकाशीय बिजली के कारण 2 अलग अलग जगह पर आकाशीय बिजली गिरी है। हादसे में बाखासर निवासी राम सिंह पुत्र वीर सिंह सोड़ा के खेत में आकाशीय बिजली गिरने से एक गाय की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तला निवासी कृष्ण कुमार कोहली की खेत में 2 बकरियों की मौत हो गई, वहीं 3 बकरियां घायल हो गई। सिरोही जिले के वडारा गांव आदर्श गांव घोषित होते हुए समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्याओं की भरमार के चलते ग्रामीण परेशान है। सरकार ने कहा तो कि आदर्श गांव बना दिया, मगर बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा समेत समस्या से ग्रामीण न के बराबर सुविधा मिल रही है। गांव की मुख्य समस्या आटी नाला है, जिसे लेकर ग्रामीण कई सालों से मांग करते आए हैं, परंतु आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला है। हर वर्ष बारिश के दिनों में आटी नाले में आगे से आने वाला पानी गांव में घुस जाता है, जिससे गांव के हालत खराब हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस आटी नाले को हटाकर नया पुल बनवा दिया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इसी तरह गांव के तालाब का सौंदर्यीकरण किया जाए ताकि अंदर बढ़ रही गंदगी को रोका जा सके। साथ ही जगह जगह बढ़ते अतिक्रमण को भी हटाया जाए। तो वहीं कुचामन सिटी में इस वर्ष किसानों के लिए मूंग व बाजरे की फसलों में पैदावार को लेकर काफी नुकसान होने के आसार दिख रहे हैं। इसी साल किसानों को बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के चलते किसान चौमासा की फसल खराब रही है।
इस बार यह फसल भी किसानों को रुला रही है। किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष रामनिवास गेणन किसान प्रहलाद चूनिया ने बताया कि इस बार खरीफ की बुवाई के समय टिड्डियां ने फसलों को नुकसान पहुंचाया। वह बारिश देरी से हुई, जिससे क्षेत्र में बुवाई देरी से हुई थी। वहां पर पिछले 15 दिन से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ की फसल पानी के अभाव में सूख रही है। वहीं दूसरी ओर किसान बाजरे व मूंग की फसल में लगी लट से किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। दूसरी तरफ कुचामन के आसपास कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां समय पर बुआई होने के बाद में मूंग व बाजरे की फसल कटाई पर आ चुकी है, लेकिन उस क्षेत्र में अब कुछ जगहों पर ही बारिश के कारण मूंग की फसल काफी नष्ट हो चुकी है। किसानों को मूंग की फसल में 80% नुकसान की आशंका है। नावा उपखंड सहित आसपास के गांव में भी किसानों को फसलें बर्बाद करने वाली यह रंग बिरंगी लट बाजरा व मूंग की फसल को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो वहीं कुचामन सिटी में क्लीन खारिया अभियान के तहत में हरित नगर में मुख्य रोड पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान खारिया सरपंच देवीलाल दादरवाल ने ग्रीन खारिया बनाने के लिए लोगों को प्रेरित किया और युवाओं के साथ में मिलकर सार संभाली की जिम्मेदारी पालनकर्ताओं के रूप में दी है। इस अवसर पर केसरमल पीपलोदा ने पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए पौधा पेड़ के महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वार्ड पंच प्रतिनिधि मधुराम राजौरिया ने मानव जीवन के लिए पेड़ पौधे से मिलने वाले ऑक्सीजन से मानव कल्याण पर भी प्रकाश डाला। तो वही बारा के छिपाबड़ौर क्षेत्र में परवन नदी की पुलिया को एक दूसरे के हाथ पकड़कर पुलिया पार करने के दौरान दंपत्ति बह गए, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं पति नदी में सुरक्षित बाहर निकल आया। इकरेला निवासी दंपत्ति सामान बेचने के लिए हरनावदा शाहजी सारथल पैदल ही जा रहे थे। दोनों दंपत्ति एक दूसरे को हाथ पकड़कर पुलिया को पार करा रहे थे। यह अचानक महिला का पैर फिसल गया और दोनों नदी में बह गए, जिसमें महिला की नदी में मौके पर ही फंस गई और उसकी मौत हो गई। वहीं पति नदी से सुरक्षित बाहर निकल आया। लोगों और सारथल पुलिस को जानकारी मिलने पर जेसीबी की मदद से महिला के शव को बाहर निकाला गया। वहीं पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सालय में रखवाया गया है। और अब खबर कोटा से, जहां पे मेडिकल व इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए विख्यात एलन केयर इंस्टीट्यूट ने अपनी एकजुटता और नवविचार से एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। एलन करियर इंस्टीट्यूट को फोर्ब्स इंडिया मैगजीन द्वारा देश में सबसे प्रभावशाली 4 फैमिली बिजनेस परिवारों में शामिल किया गया है। फोर्ब्स मैगजीन के सितंबर एडिशन में यह आर्टिकल जारी किया गया है, इसमें देश के 4 बड़े व्यावसायिक घरानों को शामिल किया गया है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, केरला, कोलकाता और कोटा से एलन करियर इंस्टीट्यूट के संचालक माहेश्वरी परिवार शामिल है। फोर्ब्स के इस एडिशन में राजस्थान से एक मात्र परिवार शामिल हुआ है तथा कोटा से पहली बार कोई परिवार इस सूची में शामिल किया गया है। आर्टिकल में एलन करियर इंस्टीट्यूट के निदेशक गोविंद माहेश्वरी, राजेश माहेश्वरी, नवीन माहेश्वरी, ब्रिजेश माहेश्वरी के साथ में नेक्स्ट जनरेशन अविरल माहेश्वरी, अमन माहेश्वरी, आनंद माहेश्वरी, केशव माहेश्वरी व आराध्या माहेश्वरी के साथ में एलन करियर इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है। एलन के निर्देशक गोविंद माहेश्वरी ने बताया कि फोर्ब्स मैगजीन की सूची में शामिल होना सिर्फ एलन परिवार के लिए ही नहीं, पूरे वतन के व कोटा के लिए गर्व की बात है। एलन से जुड़े लाखों विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के सहयोग और विश्वास के साथ ही ये संभव हो पाया है। 1988 में जब इस संस्थान की नींव रखी गई थी, तब से संस्कार से सफलता तक का संकल्प लिया गया था, जिसे निभाने के लिए एलन परिवार हर क्षण अपने संपूर्ण से आज भी एकजुट है। कई उतार चढ़ाव आए, बाधाएं आई, लेकिन एक दूसरे के साथ में हर चुनौती को साधा और एक नए आयाम स्थापित करते हुए आगे बढ़े। फोर्ब्स इंडिया द्वारा इस सूची में देश भर के व्यवसायिक घरानों का अध्ययन किया गया है। इसके बाद में ग्लोबलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन व नेक्स्ट जनरेशन के आधार पर लगातार विस्तार कर रहे हैं। इसमें 4 घरानों को चुना गया है, जिसमें एलन भी शामिल है। एलन करियर इंस्टीट्यूट में सत्र 2019-20 में 2 लाख से अधिक क्लासरूम स्टूडेंट रजिस्टर्ड थे। सत्र 2020 शुरू हुआ और कोविड-19 के चलते बाधाएं आई। ऐसे में क्लासरूम कोचिंग के रूप में विख्यात एलन करियर इंस्टीट्यूट द्वारा नेक्स्ट जनरेशन के विचार के साथ में आगे बढ़ते हुए न केवल डिजिटलाइजेशन के माध्यम से स्टूडेंट्स को घर बैठे एलन क्लासरूम की पढ़ाई का लाभ मिल गया, वरन सेवाओं का विस्तार करते हुए ग्लोबलाइजेशन किया गया है।
ओवरसीज में 5 देशों में भी ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए गए हैं। नई पीढ़ी की ऊर्जा और 3 दशकों के अनुभव ने मिलकर एक नया अध्याय लिखा है। लॉकडाउन के दौरान भी एलन केयर इंस्टीट्यूट के वर्तमान में 1,10,000 से अधिक स्टूडेंट्स ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। वहीं विदेशों में ओमान, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतार में भी सैकड़ों स्टूडेंट एलन से जुड़कर इंजीनियरिंग व मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और अब खबर अलवर के नारायणपुर से, जहां पे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल स्टेडियम में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर द्वारा चलाए जा रहे सेवा सप्ताह कार्यक्रम के अंतर्गत सांसद के प्रतिनिधियों द्वारा खेल स्टेडियम में युवाओं व युवतियों को प्रोटीन वितरण किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच रविशंकर यादव उर्फ पप्पू यादव, देवी सिंह कराना, वैद्य, भवानी शंकर शर्मा, मोहनलाल शर्मा, विक्रम मीणा, कृष्ण पहलवान सहित बड़ी संख्या में खिलाड़ी, युवा एवं युवतियां मौजूद थे। लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म सप्ताह पर सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे यहाँ स्टेडियम बनाया गया, खेल मैदान बनाया गया है, उसमें जो खिलाड़ी और जो भी एक्टिविटी करने के लिए, जो अभ्यास करने के लिए इस मैदान में उसके अंतर्गत मिले, उनमें आकर के हमारे सांसद महोदय सम्मानीय राज्यवर्धन जी, उनकी तरफ से खिलाड़ियों को प्रोटीन वितरित किया गया। और जो भी खिलाड़ी मैदान पर अपनी एक्टिविटी में मौजूद था, उन समस्त खिलाड़ियों को प्रोटीन उनके जनप्रतिनिधि के अंतर्गत यहाँ आकर के बंटवाया गया और सारों ने यहाँ प्राप्त की। इसके लिए पूरा ग्राम और मंडल, भाजपा मंडल नारायणपुर और समस्त कार्यकर्ता भूरी भूरी प्रशंसा और साधुवाद है और धन्यवाद है। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से, जहां पे केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक अध्यादेशों के विरोध में भीलवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। उन्होंने प्रधानमंत्री का पुतला जलाकर राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें उन्होंने किसान विरोधी अध्यादेशों को लागू नहीं करने की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष रामपाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाए हैं, उनका हम विरोध करते हैं। ये अध्यादेशों किसानों के लिए हेड वारंट के रूप में लाए जा रहे हैं। इससे किसान बर्बाद हो जाएगा। इसके विरोध में आज हमने ये प्रदर्शन किया है और ये अध्यादेश लागू नहीं किए जाएं। यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी शासित सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों के खिलाफ 3 अध्यादेश लाए हैं। उसका जिला कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारा विरोध प्रदर्शन जिला कलेक्टर के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया गया है। और हम घोर विरोध करते हैं इस बात का कि किसानों के साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जो डेथ वारंट टाइप जो कानून बनाया जा रहे हैं उद्योगपति पूंजीपतियों के लिए, उसके खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने अपनी धारा 144 और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए जो ज्ञापन दिया है। हमें आशा है कि इनकी कान में जू रेंगेगी और किसानों के हितों में काम करेंगे। हमने मुख्य प्रधानमंत्री जी का पुतला जलाया है, राज्यपाल के नाम पे ज्ञापन दिया। और अब खबर झालावाड़ जिले से, जहां पे बकानी कस्बे में बस स्टैंड पर स्थित केंद्र सरकारी बैंक लिमिटेड में बीती रात को अज्ञात चोरों के द्वारा बैंक के पीछे लगी रोशनदान में की खिड़की को चोरी के लाइट का तार बिछाकर वेल्डिंग मशीन की सहायता से लोहे की खिड़की को काटकर अंदर घुस गए। हालांकि बैंक मैनेजर विक्रम सिंह दीप ने बताया कि बैंक का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, सिर्फ पीछे की खिड़की चोरों ने तोड़ दी है। इसका मुकदमा हमने बकानी पुलिस थाने में दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुट गई है। वहीं बैंक कर्मियों द्वारा बैंक के अंदर के फुटेज भी लिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि किस प्रकार से चोरों ने खिड़की तोड़कर अंदर घुसने का प्रयास किया है, आप वीडियो के जरिए देख सकते हैं। लेकिन चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए हैं।
तो वहीं भीलवाड़ा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने शहर में लागू धारा 144 की सख्ती से पालना करने का आह्वान भी किया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने कहा कि जिला कलेक्टर शिव प्रकाश एन नकाते ने शहर में कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए धारा 144 लगा दी है, जिसके कारण अब शहर में कोई भी धार्मिक या धरना प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि कहीं भी 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए हमने पुलिस टीमों का गठन भी किया है, जो शहर में लगातार ऐसे सार्वजनिक स्थलों के साथ ही बाजारों में भी निगरानी रखेंगे। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा भीलवाड़ा शहर में धारा 144 कोरोना महामारी को देखते हुए लगा दी है। इसी संदर्भ में मेरा सभी भीलवाड़ा के लोगों से ये निवेदन है और एक अपील भी है, जिसमें मैं सभी से ये कहना चाहूँगी कि धारा 144 जो लगाई गई है इसका सभी पालन करें और किसी भी प्रकार से धारा 144 का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी धारा 144 का उल्लंघन पाया गया, हमारे सामने वो बात आई, तो एज पुलिस प्रशासन हम उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो हमारा सबसे यही निवेदन है कि धारा 144 और कोरोना महामारी को लेकर के जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, उन गाइडलाइंस के हिसाब से मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा ना होना, किसी भी संगठन, राजनीतिक पार्टी या किसी समारोह को लेकर भी 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं होंगे। अनुमत जो गतिविधियां हैं 2, जिसमें विवाह समारोह और जो मृत्यु होने पर जो बैठक होती है, उन दोनों के संबंध में जो गाइडलाइन है, उनके अलावा किसी भी प्रकार की कोई गैदरिंग धारा 144 का उल्लंघन माना जाएगा। इसलिए सभी से ये निवेदन है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे ना हों, अन्यथा सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और अब खबर दौसा से, जहां पे केंद्र सरकार के किसान विरोधी कृषि बिलों के विरोध में दौसा जिला मुख्यालय पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने विकास और किसान और खेती को कॉर्पोरेट और बड़े व्यापारियों के हित के लिए गिरवी रख दिया है। कांग्रेस पार्टी किसान मजदूरों के हित में के प्रति संकल्पित है और भाजपा सरकार के किसानों, मजदूरों और कृषि पर कंपनियों के कब्जे और एकाधिकरण के काले कानून के विरुद्ध में किसान एक साथ है। भाजपा सरकार की तानाशाही और किसानों को गुलामी में धकेलने वाले इस काले कानून के विरुद्ध में कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर किसानों के हकून के लिए संघर्ष कर रही है। केंद्र सरकार पूरी तरीके से पूंजीपतियों के हितों के लिए समर्पित हो रही है, कार्य कर रही है। कांग्रेस की विचारधारा गांव, किसान, मजदूर और गरीब के हित को प्राथमिकता देने की ही रही है। आज भी भाजपा की तानाशाही पूंजीवाद की सोच के विरुद्ध कांग्रेसी किसानों के साथ है। और अब खबर झुंझुनू से, जहां पे राजस्थान समायोजित शिक्षाकर्मी संघ के झुंझुनू जिला कलेक्टर उमरदीन खान को समायोजित कर्मियों की पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने के लिए सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षाकर्मी संघ प्रदेश अध्यक्ष महावीर सिंह शेखावत ने बताया कि राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा जो परिवार समायोजित कर्मियों को साथ में लेकर चल रहा था, उसे शिक्षाकर्मियों के पक्ष में निर्णय हुआ है। इसी को देखते हुए पुरानी पेंशन को पूर्ण करने की मांग राज्य सरकार से की गई है। इसी के साथ ही उन्होंने बताया कि पेंशन नहीं लागू होने के से कर्मियों में और सोच है। समायोजित शिक्षण संस्था संघ राजस्थान के कर्मचारी हैं और 2011 में गहलोत जी सरकार ने हमें राजकीय सेवा में ले लिया। अब हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करवाने के लिए हमने समस्त जिले के कलेक्टर महोदय हैं उन सबको ज्ञापन दिया है और उनके मार्फत हम ज्ञापन जो है वो अशोक जी गहलोत साहब सीएम साहब के पास पहुंचाना चाह रहे हैं, ताकि हमारी पुरानी पेंशन जो है वो सब लागू कर दी जाए और अन्य हमारे साथ जो भेदभाव की नीति सरकार की तरफ से लागू की गई है उसको मिटाया जाए, जैसे शहरी पोस्टिंग, पदोन्नति और पुरानी पेंशन। हमारी मुख्य मांग यही है और हम इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लागू की थी, उसमें सफलता भी हमें मिल गई है। अब केवल उसको क्रियान्वित कराने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दे दिया और आपसे अनुरोध है कि हमारा ये समाचार नाम महावीर सिंह शेखावत, प्रदेशाध्यक्ष। साथ ही झुंझुनू में केंद्र सरकार द्वारा कृषि बिल के खिलाफ झुंझुनू कांग्रेसियों ने झुंझुनू कलेक्टर यूडी खान को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा।
ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुंडा ने बताया कि कृषि बिल को पास कर केंद्र सरकार की भाजपा सरकार किसानों को मौत का फरमान दे रही है। जो किसान धरती से सोना उगाता है, आज उसी को रुलाया जा रहा है। यह अध्यादेश लागू होने से कालाबाजारी जमाखोरी होगी। प्राइवेट कंपनी किसानों की जमीन को किराए पर लेगी और महत्व नहीं समझती है। उन्हें केवल एक पैसे कमाने का जरिया चाहिए। कांग्रेसियों ने बिल का विरोध करते हुए कहा कि ये बिल सरकार को वापस लेना चाहिए, इस बिल को लागू नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार द्वारा जो राज्यसभा में किसान विरोधी अध्यादेश लाए गए हैं 3, जिसकी वजह से किसान को पहले तो ये सरकार काटने का काम कर रही थी और अब तो जड़ से उखाड़ने के ये काम कर दिया ये अध्यादेश लाके, क्योंकि इस अध्यादेश के तहत कालाबाजारी जमाखोरी बढ़ेगी। साथ ही प्राइवेट कंपनियां किसानों की ज़मीन किराए पे लेंगी और किसान अपनी ज़मीन का मालिक होते हुए भी वहाँ केवल मजदूर बन के रह जाएगा। और आपको पता है किसान तो ज़मीन को अपनी माँ मानता है, अपनी माँ मानते हुए उसकी सेवा करता है और उसमें जो भी उत्पादन होता है उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता है। लेकिन जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनके लिए ज़मीन का महत्व केवल एक पैसे कमाने की मशीन होगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे किया जाए इसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पेस्टिसाइड डालेंगे और अधिक से अधिक फसल लेंगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि प्राकृतिक संपदा जिसमें पानी है या ज़मीन की उर्वरकता है वो किस लेवल तक ख़त्म हो रही है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से कंपनियों की कार्यशैली है वो ज़मीन को बंजर भूमि बना के छोड़ देंगे और किसान कहीं का नहीं रहेगा। आपने आज क्या किया है? आपने आज क्या किया है? आज हम लोगों ने झुंझुनू जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिलके इस अध्यादेशों के खिलाफ एक ज्ञापन दिया है कलेक्टर महोदय को, जिनके मार्फत राज्यपाल साहब को ये ज्ञापन भेजा गया है कि ये बिल लागू नहीं होना चाहिए और जल्दी से जल्दी ये अध्यादेश जो लागू किए जा रहे हैं इनको वापस लेना चाहिए। और अब खबर चूरू के बिदासर से, जहां पे गौरक्षकों ने 12 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जहां गौवंश संरक्षण समिति की ओर से प्रदर्शन के बाद में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं ज्ञापन में गौवंशों के संरक्षण हेतु 12 महीने अनुदान राशि देने, गौशालाओं की बिजली बिलों में छूट देने व गौ तस्करी रोकने को लेकर प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग स्थापित करने सहित अन्य मांगों को लेकर गौ सेवकों द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान बिदासर तहसील में सभी गौशालाओं के गौरक्षक उपस्थित रहे। तो वहीं चूरू के सरदार शहर में केंद्र सरकार के कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य अध्यादेश 2020 के विरोध में आज चूरू जिले की सबसे बड़ी कृषि उपज मंडी सरदार शहर बंद रही है। भारत सरकार की ओर से 3 किसान बिलों के विरोध में यह बंद रखा गया है। मंडी के कारोबारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के अध्यादेशों ने पूरे देश के किसान व व्यापारियों में भारी रोष है। इससे किसान व आड़ती बर्बाद हो जाएंगे। कृषि मंडियों में व्यापार बंद रखने के कारण करोड़ों का व्यापार प्रभावित होगा। साथ ही आज मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। बंद जो अभी अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है उस वजह से सभी राजस्थान की 247 मंडियां बंद है। यहाँ मंडी के अंदर तो व्यापारियों के 1.60 मंडी टैक्स लगेगा, 1% कृषक टैक्स लगेगा और बाहर इसकी छूट दी गई है। ये व्यापारियों के लिए नहीं, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सभी घातक है और इससे भारी नुकसान होगा। मजदूर भी बेरोज़गार हो जाएंगे, व्यापारी भी बेरोज़गार हो जाएंगे, किसानों के भी भाव का मूल्य कम मिलेगा एवं जो कृषि मंडी के अंदर कर्मचारी है वो सब खत्म हो जाएंगे। सर आपका नाम? शिवरतन सराफ, सरदार शहर व्यापार उद्योग संघ। तो वहीं बारा के छिपा बड़ौत कस्बे में इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पे प्रसूता 1.5 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही। प्रसव होने की स्थिति में परिवार वालों ने अस्पताल परिसर में खड़े एक पिकअप की आड़ में महिला की डिलीवरी करवाई, लेकिन परिजनों एवं मरीजों के लिए भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों का दिल नहीं पसीजा। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना तहसील क्षेत्र के पालड़िया गांव निवासी 20 वर्षीय लालीबाई पत्नी शंकरलाल अपने परिवार के साथ में छिपा बड़ौत
के ढोलम गांव में अपनी आजीविका चलाने के लिए मजबूरी करने आई थी। महिला के पेट दर्द की शिकायत होने पर परिवार वालों ने 104 एम्बुलेंस पर कॉल किया। महिला को छिपाबड़ौर चिकित्सालय पहुंचाया, जहां पर प्रसूता को भर्ती कराने के लिए कुछ दस्तावेजों की मांग चिकित्सा कर्मियों द्वारा की गई। महिला के पास में दस्तावेज नहीं होने पर चिकित्सकों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया, जिसके बाद में महिला 1.5 घंटे तक तड़पती रही। प्रसव होने की स्थिति में परिवार वालों ने चिकित्सालय परिसर में खड़े हुए पिकअप ऑटो के अंदर लेकर आड़ में महिला की डिलीवरी करवाई। इस दौरान अस्पताल में पहुंचे ढोलम के कुछ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत जिला चिकित्सालय अधिकारी संपत राज नागर को इस मामले में चिकित्सा अधिकारी को संज्ञान में लेने पर छिपाबड़ौर चिकित्सा विभाग हरकत में आया और महिला को वार्ड में भर्ती कराया। चिकित्सा विभाग की ऐसी हरकतों से ग्रामीणों में आक्रोश बना हुआ है। वहीं चिकित्सा अधिकारी हेमंत नागर का कहना है कि महिला के परिवार वाले उसे डिलीवरी के लिए लाए थे, लेकिन उसके पास में भामाशाह कार्ड जैसे दस्तावेज नहीं होने पर हमारे द्वारा उसे आगे ले जाने को बोला गया था, जिसके बाद में उसके पति द्वारा उसे पास के ही गांव में किसी दाई से डिलीवरी करवाने की बात कही। महिला की गाड़ी में डिलीवरी होने के बाद में हमारे स्टाफ द्वारा उसे संभाल लिया गया है। जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ है। वहीं परिवार वालों का आरोप है कि हमारे द्वारा महिला को भर्ती करने के लिए चिकित्सा अधिकारी और चिकित्सा स्टाफ से काफ़ी विनती की, लेकिन दस्तावेजों की कमी बताकर मामले को टालने का प्रयास करते रहे। ऐसे में प्रसूता के साथ में कुछ अनहोनी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता। अभी बाहर गाड़ी में जो डिलीवरी हुई उसका मामला ये था कि वो 1.5 घंटे पहले यहाँ पे आई थी। उसके पास एक भी कागज़ एनसी से रिलेटेड या किसी भी तरह की जांच सोनोग्राफी वगैरह कुछ भी नहीं थी। उसके साथ कोई यहाँ जिससे काम करती थी वो आए थे साथ में। उन्होंने ज़बरदस्त से हमने कहा कि भैया आगे ले जाओ इनको, तो आगे भी नहीं लेके गए। अस्पताल में रुके, वो बाहर कहीं खड़े हो गए। 104 पे कॉल करवाया उन्होंने, 104 से वो जाना चाह रहे थे। पास में कहीं गाँव है, वहाँ पे ले जाके दाई से डिलीवरी करवाना चाह रहे थे। हमने रेफर का कहा, तो जब गाड़ी में डिलीवरी हो गई तो उसको संभाल लिया गया और उसको अंदर भर्ती कर लिया गया। बच्चा स्वस्थ है भी। साथ ही छिपाबड़ौर में हाड़ौती युवा मंच के अध्यक्ष मनोज जारवाल व धनराज टाटू के नेतृत्व में नरेश मीणा की रिहाई के लिए सैकड़ों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में भी मुख्यमंत्री के नाम उप जिला कलेक्टर छिपाबड़ौर को ज्ञापन सौंपा गया। गौरतलब है कि 17 सितंबर को अवैध बजरी के ट्रक को रोककर उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ में कवाई थाना के बाहर धरने पर बैठ गया था, जहां कवाई पुलिस ने नरेश मीणा समेत 9 अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जिसे लेकर गिरफ्तारी के विरोध में हाड़ौती युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बाइक रैली निकालकर उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही कार्यकर्ताओं ने नरेश मीणा को 48 घंटे में नहीं छोड़ने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी है तथा भ्रष्टाचार को लिप्त मंत्री की नारेबाजी कर बर्खास्त करने की मांग की है। आप ये जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, आप ज्ञापन देने जा रहे हो, किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हो? हम भ्रष्टाचार के खिलाफ ज्ञापन दे रहे हैं। 12 जिले का जो मंत्री है वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। हमारे यहाँ के अटरू तहसील के किसान के पुत्र नरेश मीणा युवा नेता ने जब भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, कवाई थाने में बजरी के अवैध ट्रक को रुकवा करके जब कवाई थाने को पकड़वाया तो उसके खिलाफ कार्रवाई न करके नरेश मीणा के खिलाफ लाठीचार्ज करके उनके झूठे मुकदमों में फंसा करके उनको गिरफ्तार किया और 12 भेज दिया। अब आगे की क्या प्रक्रिया आपकी? आगे की प्रक्रिया ये, अगर 48 घंटे के अंदर नरेश मीणा को रिहा नहीं किया जाता है, उसके साथियों को रिहा नहीं किया जाता है, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, सड़कों पे उतरेंगे, जिसके जिम्मेदार राज्य सरकार और प्रशासन होगा। इस आंदोलन में आपके साथ में मीणा समाज है या सर्व समाज? 36 कौम हाड़ौती की 36 कौम किसान वर्ग भ्रष्टाचार के खिलाफ जितने भी लोग हैं सभी संगठन। किसके नाम ज्ञापन देने जा रहे हो? मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया हमने। नरेश मीणा जिंदाबाद, 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 नरेश मीणा जिंदाबाद। तो
वही 12 के हरनावदा शाहजी कस्बे में बीती रात एक युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। थाना अधिकारी रामस्वरूप मीणा ने बताया कि कस्बे में रात्रि गश्त के दौरान रात 2 बजे शीतला माता मंदिर के चबूतरे के पास में गली में एक युवक लटका पड़ा हुआ मृत अवस्था में नजर आया, जहां पुलिस जाब्ते ने उसे देखकर पड़ोसियों को जगाया और उसकी शिनाख्त करवाई, जहां युवक की पहचान विक्रम खुशवाहा के रूप में हुई है। युवक के शव को परिजनों की मौजूदगी में मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं मृतक के भाई द्वारा हत्या की आशंका के चलते मेडिकल बोर्ड से जांच करवाने की मांग की है। साथ ही परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया है। वहीं छाबड़ा पुलिस उपाध्यक्ष ओमिंदर सिंह शेखावत ने भी मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। आज रात्रि गश्त के दौरान रात को 1:30-2 बजे खुशवा मंदिर के पास से शीतला माता मंदिर के चबूतरे के पास में एक व्यक्ति रोड पे चित्त अवस्था उल्टा पड़ा हुआ था। पुलिस जाब्ते ने उसको देख के और पड़ोसियों को जगाया और बुला के उसकी शनाख्त की, तो उसकी शनाख्त में विक्रम के रूप में विक्रम सनाव फूलचंद जाति खुशवा निवासी हरनावदा वहीं जहाँ पड़ा था उसके ऊपर ही किराए के मकान में रहता है, खुद के मकान का काम चल रहा है इसलिए, तो उसको फिर परिजनों के साथ में पोस्टमार्टम रूम में रखवाया। आज उसके भाई ने भी, उसका भाई है हरिओम, उसने रिपोर्ट दी है कि मेरे भाई की मृत्यु संदिग्ध है, इसकी मेडिकल बोर्ड से जांच कराई जाए और अगर कोई दोषी निकलता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, दंड दिलाया जाए। इस पर हमारे प्रोबेशनर DYSP साहब हैं JP अटल साहब, ये भी मौके पे थे और CO साहब छबड़ा भी मौके पे पधारे हैं यहाँ पे। उन्होंने भी लाश का निरीक्षण किया और मेडिकल बोर्ड से हमने पोस्टमार्टम करवाया है और फिलहाल इसको जांच को 174 में रख के जाँच जारी है और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा दिया है। लाश परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो वहीं चूरू के बिदासर में बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों ने SDM कार्यालय के आगे प्रदर्शन किया। यहां बैंड यूनियन तहसील बिदासर की ओर से जिला उपाध्यक्ष अख्तर अली के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा गया। बैंड व्यवसाय से जुड़े लोगों ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बैंड से जुड़े कारोबार ठप पड़ा हुआ है, इसके चलते भुखमरी की नौबत आ गई है। सरकार ने लगभग सभी व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है, लेकिन बैंड से जुड़े कारोबारियों को नजरअंदाज किया जा रहा है। वहीं बैंड यूनियन के पदाधिकारियों ने SDM को ज्ञापन देकर बैंड व्यवसाय वापस शुरू करने की मांग की है। आज हमारे यहाँ बिदासर के जितने भी बैंड यूनियन के जितने भी बैंड पार्टी के सदस्य आज हम यहाँ तहसील में इकट्ठा हुए हैं और मुख्यमंत्री को SDM साहब के जरिए हम ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ घोड़ी वाले भी आए हुए हैं, हमारे बैंड डिपार्टमेंट के लाइट वाले, डेकोरेशन वाले जितने भी है वो सभी हम आए हुए हैं, क्योंकि हमारा लॉकडाउन के चलते हमारा जो खान पान है, हमारा जो काम धंधा है, बिजनेस है, हमारा एकदम से ठप हो गया है। इस वजह से हम इसी कगार पे पहुंचे हैं कि हमारे ये भूखमरी का सौदा यानी आंकड़ा आ चुका है, तो हमारा कोई धंधा ही नहीं। हमारे ये तो जो बैंड लाइन का काम है, गाने बजाने का काम है, हम रोजी रोटी कमाते हैं और आप लोगों की बदौलत सभी जितने भी हम ब्याह शादी का कार्य करते हैं, ब्याह शादी में जो हमें ग्राहक बुलाता है उसी हिसाब से हम बैंड लेके हम बैंड वादन का काम करते हैं। तो इस लॉकडाउन के जरिए हमारा काम ये ठप हो गया है, तो इस वजह से मुख्यमंत्री महोदय से हम यही गुजारिश करते हैं, यही अपील करते हैं और ये ज्ञापन आज हम SDM साहब को सौंप रहे हैं कि भी हमारी मांगे हैं जो पूरी करो और हमें हमारे जो व्यवसाय है उनको शुरू करने का हमें जिम्मेवारी सौंपे। हमारे बैंड लाइन का घोड़ी का कोरोना के कार्ड से भेंट चढ़ा हुआ है, उस व्यवसाय को वापस शुरू करवाने के लिए हम जो ज्ञापन SDM साहब को दे रहे हैं, सिर्फ व्यवसाय चालू कराने के लिए हम ज्ञापन दे रहे हैं। सारा व्यवसाय चालू हो गया है, सिर्फ हमारा ही बैंड का व्यवसाय है जो अभी तक चालू नहीं हुआ है और हम लोगों की माली हालात बड़े ही खराब हैं और भूखमरी की कगार पर हैं। इसी प्रकार हम मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि हमारा भी व्यापार शुरू कराने में आप जल्द से जल्द गाइडलाइन जारी की। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार। Thank you.